जैसे ही वो थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा, मेरे हाथ में जो मैंगो शेक थी वो दूर जाकर गिरी। ट्रे में रखे सभी ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। हर तरफ फर्श पर टूटे हुए ग्लास के टुकड़े बिखरे हुए थे और मैं भी फर्श पर एक तरफ गिरी पड़ी थी। कुछ होश नहीं था। कुछ पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न सा हो चुका था। शायद थप्पड़ ज़ोर से पड़ा था या फिर मैं उस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं थी। उस थप्पड़ की गूंज से पूरे हॉल में शांति हो गई। किसी के मुंह में एक लफ्ज़ न फूटा। मम्मी जी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई, जैसे ये थप्पड़ मारकर उनके बेटे ने कोई किला या गढ़ जीत लिया हो। मम्मी जी की सारी सहेलियां जो उस किटी पार्टी में मौजूद थीं, हैरानी से कभी मम्मी जी को, तो कभी उनके बेटे जॉय को, तो कभी उनकी बहू यानी मुझे दीप्ता को देखती रहती थी। पर क्या किसी भी ने भी आगे बढ़कर मुझे उठाने की कोशिश नहीं की। थोड़ा दिमाग सही हुआ और धीरे धीरे अपने होश में आने लगी तो खुद ही खड़ी हो गई। देखा तो मम्मी जी की सहेलियां नदारद हो चुकी थीं, क्योंकि कोई दूसरों के घर के पचड़े में टांग अड़ाए यह सोचकर सब वहां से निकल गईं। जैसे ही खड़ी हुई वैसे ही जॉय चिल्लाते हुए बोले, घर के बाहर किससे पूछ कर गई थी? बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करने का शौक चढ़ा है तुझे? इज्जत से रहना घर में, वरना शौक उतारने अच्छे से आते हैं मुझे। सच कहूँ तो सिर अभी भी बहुत घूम रहा था, इसलिए कुछ कह नहीं पाई। जॉय अपना गुस्सा दिखाकर घर के बाहर निकल गए और मम्मी जी, उन्हें तो शायद मुझसे कोई हमदर्दी भी नहीं थी। वही तो जिसके कलेजे को सबसे ठंडक पहुंची थी, क्योंकि वही थी जिन्होंने जॉय को फ़ोन करके कहा कि मैं घर से बाहर गई हूँ। अचानक मम्मी जी ने फ़ोन करके कहा कि मैं घर से बाहर गई हूँ। अचानक मम्मी जी मुझसे बोली, अब पति से बिना पूछे बाहर जाएगी तो बेचारा हाथ नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? इतना तो पत्नी को भी सोचना चाहिए। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? फटाफट ये बिखरे हुए टुकड़ों को उठा और अपना काम कर। मम्मी जी ने अपने कमरे में चली गई और वहाँ हॉल में मैं खड़ी रह गई। आखिर गलती क्या थी मेरी? यही कि मैं मम्मी जी की किटी पार्टी के लिए सामान बाहर से खरीद कर ले आई, और बाहर भी कितना, घर के पास वाली दुकान से ही लेकर आई थी। बस फ़ोन करके जॉय को नहीं बताया था, पर मम्मी जी को तो बोल कर गई थी। उसकी इतनी बड़ी सजा दी मुझे। आंखों में आंसू और अपने दिल के टुकड़े के लिए मैं उन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने लगी, पर बहुत कुछ दरक चुका था मेरे अंदर। जॉय तो मर्द है, लेकिन माँ जी, आप तो औरत हैं, और जब भी बेटा कोई ऐसी गलती करता तो वो हमेशा उसके पहरेदार बनकर खड़े हो जाती। सच ही कहा है कि मर्दों की बनाई बंदिशों में खुद औरत पहरेदार होती है और उनके गलत को सही साबित करती है। मैं दीप्ता, घर की बहू। मेरी शादी जॉय के साथ 8 महीने पहले हुई थी। मैं एक वर्क वुमन हूँ। दुनिया की नज़रों में मैं आत्मनिर्भर हूँ, जो सुबह बन ठन कर ऑफिस जाती है और शाम को अपने घर आराम करती है और अपना पैसा अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च करती है। घर में नौकर चाकर हैं, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। अगर आस पड़ोस की बात की जाए, आस पड़ोस की औरतों की माने या उनकी बात की जाए, तो मुझ पर कोई रोक टोक भी नहीं है। पर सच्चाई बहुत अलग है। मेरे ससुराल में मेरी सास की नज़रों में मेरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि मेरी पहरेदार बनी बैठी है। वह मेरे पल पल की खबर मेरे पति को देती है और उसकी मेरी सारी रिपोर्ट मेरे पति के को अपने तरीके से पेश करती है, और उनका बेटा वो अपनी माँ की नज़रों से अपनी पत्नी को देखता है। इसलिए मुझे हाथ उठाने से गुरेज भी नहीं आता। मैं अकेली कहीं आ जा भी नहीं सकती। अगर मुझे थोड़ा देर ऑफिस में आने में लेट हो जाए तो मेरा पति वहीं पहुंच जाता है, और ऑफिस के बाहर जब मैं बाहर निकल कर आती हूँ तो वही लोगों के सामने मेरी इज़्ज़त का फालूदा कर चुका होता है। जब शुरू में मैंने अपने लिए ऑब्जेक्शन उठाया, तब भी जॉय ने मुझ पर हाथ उठाया था। इसके बाद मैं अपने मायके चली गई थी। परिवार ही मेरी किस्मत। मेरे माता पिता मेरे ससुराल वालों के पक्ष में ही बोले, मेरे लिए नहीं, इसलिए मुझे वापस लौटना पड़ा। बस फिर क्या था। उसके बाद तो इन लोगों की हिम्मत और बढ़ गई।
मेरी सारी सैलरी का हिसाब किताब इनके पास होता। अगर मैं अपने लिए कुछ खर्च कर दूँ तो उस दिन मेरा खाना दुश्वार हो जाता था। अभी तक जॉय मुझ पर कई बार हाथ उठा चुका था, पर हर बार घर के या तो कमरे या मम्मी जी के सामने, पर आज इतनी औरतों के सामने मुझ पर हाथ उठाया। मुझे सचमुच कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। दूसरे दिन उठकर मैं तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ी थी कि पड़ोस की 2-3 आंटियां खड़ी होकर मेरी तरफ देख रही थी। एक ने तो टोक ही दिया, बेटा इतनी पढ़ी लिखी हो, क्यों अपने पति को परेशान करती हो कि तुम पर वो हाथ उठाए, तुम्हें हाथ उठाना पड़े। ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा, पर ये क्या कह सकते हैं, मेरा पति मुझ पर हाथ उठाकर भी बेचारा बन चुका था। सच है, कमी औरत में ही निकाली जाती है, और वो भी कमी निकालने वाली ही औरत होती है। आज हम 100 कॉल्ड मॉडर्न लोग बेवजह फेमिनिज्म का रोना रोते हैं। असल लड़ाई मर्दों से नहीं बल्कि औरतों से ही है। तो मन में ख्याल आ रहे थे कि काश भगवान अगले जन्म में औरत ना मन से ख्याल ना आ रहे थे कि काश भगवान अगले जन्म में औरत ना बनाए। पर यह तो हार मानने जैसा था। जब इस जन्म में जीना है तो मुझे निर्णय तो लेना ही था। यूँ अपनी ज़िंदगी पूरी मार खा खा कर तो नहीं रह सकती थी। और माँ बाप अपने पास तो जाना बेकार ही था, क्योंकि उन्हें साथ देना तो पहले ही बार दे चुके होते। सबसे पहले मैं अपने ऑफिस पहुंची। छुट्टी के लिए अप्लाई कर बैंक गई, जहां पर मैंने अपने सारे अकाउंट के पासवर्ड डिटेल सब बदले और अपने अकाउंट को अपने अंडर में किया। इसके बाद निकलकर सीधे महिला पुलिस थाने पहुंची और अपने पति सास के खिलाफ कंप्लेन की। मेरी कंप्लेन पर तत्काल सुनवाई हुई और 3 महिला कांस्टेबल के साथ मुझे मेरे ससुराल भेजा गया, जहां उन्हें देखकर दोनों के हाथ पैर फूल गए और उन दोनों ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी। हालांकि जिस तरीके से वे लोग मुझे देख रहे थे, मुझे पता चल गया था कि दोनों मुझ पर बाद में हाथ ज़रूर उठाएंगे। फिर भी मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन साथ ही साथ मेरी जान जोखिम में है ये थाने में ज़रूर लिखवा दिया था। इसके बाद दोनों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। कांस्टेबल के जाने के बाद मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। इस बार मैंने पलटकर 2-3 चाटे उन्हें रसीद कर दिए। ये देखकर मम्मी जी चिल्लाई, अरे पति पर हाथ उठाती है, शर्म नहीं आती तुझे? अगर घर की इज्जत ही उछालने का शौक़ है तो यहाँ क्यों पड़ी हुई है? तलाक क्यों नहीं दे देती? नहीं मम्मी जी, तलाक तो नहीं दूंगी। आखिर इतनी आसानी से आप मुझसे छुटकारा कैसे पा सकती हैं? और मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा दूसरी शादी कर लेगा और किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। वो मैं नहीं होने दूंगी। आपने जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। मैं अकेले क्यों भुगतूँ? खामियाजा तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। मैं तो अकेले क्यों भुगतूँ? चाहती तो मैं जेल भी भेज सकती थी आपको, फिर भी मैंने नहीं भेजा, क्योंकि शायद उससे मुझे सुकून नहीं मिलता। आज के दिन बस जो कुछ भी मैंने किया उसके बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ चुका था। मैं उन्हीं लोगों के नाक के नीचे रहती हूँ, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीती हूँ, पर वो लोग बड़बड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। उन लोगों ने मेरे माता पिता को भी बुलाया था, पर मैंने हाथ जोड़कर उन्हें मना कर दिया कि आप लोगों को अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी लोक लाज संभालो और मैं अपना घर। तो दोस्तों, यह एक दिल छू लेने वाली कहानी है, जिसमें एक वर्किंग वुमेन के ऊपर हुए अत्याचार को दिखाया गया है। मैं ये नहीं कहती कि सभी लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, और जब हम उनका सम्मान करेंगे तो वो भी हमारे घर में अपना घर समझेंगी, वो भी आराम से रहेंगी और आपका सम्मान करेंगी। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।